ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमगुणे मंगलम कुंदकुंदार्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धान् नमो आयर्यान् नमो उपाध्यायनं नमो लोये सद्गुणां मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मुलब्धे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सारूपानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री वृषभादि ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य स्वाडाचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य स्वाडाचार्य विद्यासागर जी महाराज, बादशांग निर्माणी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्वराज की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज का भाई आजकल सबको बैंक से काम पड़ता है, तो हमने भी एक बैंक में खाता खोल रखा है। वैसे तो बैंक बहुत से हैं, कुंद स्वामी के भी अनेक बैंक है, समंत भद्र महाराज के भी हैं, उमा स्वामी महाराज के भी, पूज्यपाद स्वामी के हैं, अकलंक देव के हैं, विद्यानंद जी महाराज के हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव के हैं, अर्थात पुष्पदत्त भूत बलि महाराज का बैंक है, गुंधराचार्य का बैंक है, रविशरण महाराज का बैंक है, और किन किन का बहुत ही, और बहुत पास में तो शाखाएं बहुत अच्छी है, जैसे पंडित दौलत राम जी, उन्होंने भी एक बैंक खोल रखा है, पंडित टोलरमल जी ने, पंडित सदाशिव जी ने, पंडित जयचंद जी ने, छावड़ा ने, आदि बनारसीदास जी, ऐसे कई भव्यात्मा हुए जिन्होंने बैंक खोल रखा है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, उन्होंने बहुत सुंदर बैंक खोला, बहुत अच्छी शाखाएं जिसमें अर्थात सुख साधन, कई ग्रंथ राजों का 32 ग्रंथों का सार है, और ये सब रत्नकरण शावकाचार्य जितने भी हैं, कई ग्रंथों का आचार्य भगवंतों ने हम अल्प बुद्धियों के लिए बहुत कुछ कहा। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज के बैंक में अपना खाता है, और उसमें उनके बैंक में 10 रूम है और अलग अलग लाकर है। खैर अपने पास तो ऐसी कोई निधि, लेकिन एक एक लाकर में माल गजब का भरा हुआ है। तो अपन इस 10 रूम में से आज 8वां रूम है, कौन सा 8वां रूम है, और उसमें 26 लाकर है। कितने लाकर है? आज उन लाकर को देखेंगे खोल करके क्या माल निकलता है, तो विचार करेंगे अपन। सबसे पहला सूत्र है ओम नमः। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते संबंध प्रकृति स्थित्युनुभव प्रदेशास्तद्विदय आद्यो ज्ञान दर्शनावन विद्य मोहनी आरुणाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदाय यथाक्रम मतिषुदावधि मनः परि केवलानां चक्षुरचक्षुरद्धि केवलानां निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्तां वृद्धयश्च सद सदविद्धि
दर्शन चारित्र मोहि कषाया वीर्याख्या स्त्री वी नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्या तदुभयान कषाय कषाय ज्याऊ हास्य रत्य रति शो भय जोसा स्त्री पुम नपुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संकुलन विकल्पाश्चैष क्रोध मान माया लोभा नारतेर्यो न मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपन निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुप घात परघाता तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतः प्रत्येक शरीर सुबह सुबह सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादि यशक कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वं च उच्चैर निचैश्च दान लाभ भोग भोग वीर्याणाम आदि तत्तिस्त्रणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोकोटि कौट्य परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिनाम गोत्रियो त्रैत्रिंशत् सागरोपमान्यायुष अपराध मुहूर्ता नाम गोत्रियो रष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाकोन भवः स यथा नाम ततश्च निर्द्रानां प्रत्या सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगावस्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः सद्विद्य शुभा नाम गोत्राणि पुण्यम अतो नत पापम। ऐसे कुल मिला करके 26 लाख करे 26 सूत्र है और एक एक सूत्र में क्या क्या माल भरा है अब उसको खोल करके अपन देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है वर्णन तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज अपर नाम मोक्ष शास्त्र कोई भव्य सभी भव्य है और भगवान देवादिदेव त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा उनके समोक्षण में ये भावना भाते हैं कि भगवत हम दुख से छूट करके अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को कैसे प्राप्त हो। गणधर देव से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की दिव्य ध्वनि में और गणधर देव करुणा से भगवान की दिव्य ध्वनि वो तो बीतरागी त्रिलोकीनाथ है, लेकिन गणधर देव को तो प्रशस्त राग है, अनुकंपा है, करुणा है। इसलिए वो भव्यात्माओं को दुख से छूटने का और सुख की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। जिस विधि से उन्होंने दुख से छुटकारा पाया, जिस रत्नत्र की आराधना से और वास्तविक सहज आत्मिक सुख को अनंत परमात्मा ने अनंत सुख को, सिद्ध परमात्मा ने अव्याबाद सुख को और गणधरादि संतों ने निर्विकल्प सहज अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया और अन्य भव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि वो ये उपाय इस ग्रंथराज में आचार्य भगवंत ने सूत्रों के माध्यम से भव्यात्मा को बताया। इसलिए सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन नाम चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर किसी भव्यात्मा ने पूछा भगवान सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो तत्पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर पूछा है कि कौन कौन से तत्व तो अनंत भी और संक्षेप में करो तो एक दो कम भी जीव अजीव में सब तत्व गर्भित हो जाते थे। नहीं, जीवा जीवाश्व बन संबंध निर्द्रा मोक्षास तत्व, क्योंकि यहाँ तो सुख को प्राप्त कराना है, दुख से छुटकारा, इसलिए सुखरूप तत्व का वर्णन तो परम आवश्यक है, अर्थात मोक्ष का। उसका उपाय संबर और निद्रा है, वो आश्रम बंध के अभाव से होते हैं। और सबसे पहले जीव और अजीव इन दोनों के संबंध से आश्रम और बंध, पुण्य और पाप और इनके एक देश वियोग से संबर और निद्रा और पूर्ण वियोग से मोक्ष। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व और पुण्य पाप को लो तो 9 पदार्थ, इनका श्रद्धान होना परम आवश्यक है, विपरीता विनिवेश रही। इसलिए
इन 7 तत्वों का इस ग्रंथराज में आचार्य भगवत ने पूर्वाचार्यों के अनुसार भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार वर्णन किया। उसमें जीव तत्व का वर्णन सानंद संपन्न हो चुका 4 अध्याय। अजीव तत्व का वर्णन 5वें अध्याय में हुआ और 6, 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन अब 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करते हैं। सबसे पहले बंध के हेतुओं का वर्णन करेंगे। बंध के हेतु मूल में 5 है। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये बंध के हेतु है, कारण है, इनसे बंध होता है। आगे कर्म प्रकृतियों का वर्णन कर रहे हैं, आगे बताएंगे। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इस बंध के तो कई प्रकार के अपन पढ़ेंगे। उत्कृष्ट बंध भी है, अनुत्कृष्ट बंध भी है, अजघन्य बंध भी है, जघन्य बंध भी है, ध्रुव बंध भी है, अध्रुव बंध भी है, सब प्रतिपक्षी अप्रतिपक्षी है, ऊपर बंधी है, नीचे बंधी है, जहाँ बंधी, स्वोदय, परोदय, स्वोदय, शांत, निरंतर आदि कई प्रकार का बंध का इसमें वर्णन करेंगे। अर्थात अल्पतर बंध, भुजकार बंध, अवस्थित बंध, अवक्तव्य बंध, बंध के कई प्रकार के इसमें वर्णन आएगा। लेकिन बंध में मूल प्रकृति बंध है और प्रकृति बंध में मूल प्रकृतियाँ 8 बताई है, ज्ञानावली, दर्शनावली और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ 148 है। बंध का जब प्रकरण आएगा तो अभेद विवक्षा से 100 उत्तर प्रकृतियों में 120 प्रकृतियों का बंध होता है। 28 प्रकृतियों का क्या हो गया? तो कहते हैं मोहिनी, दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृति, उसमें सिर्फ एक का ही बंध होता है। किसका? मिथ्यात्व का। सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति यद्यपि बंध रूप नहीं है, लेकिन उनके मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाने से, करण लब्धि के परिणामों से, औपनिक सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव के समय इसके 3 टुकड़े होते हैं। उसमें मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति का जन्म होता है, इसलिए वो उदय में और सत्व में तो मानी गई है, लेकिन बंध में नहीं। दो और नाम कर्म की बहुत प्रकृति, उनकी अभेद विवक्षा शरीर आधार है, बंधन और संघात आधे है, इसलिए 5 शरीरों में 5 बंधन और 5 संघात को गर्भित कर दिए। 10 और वर्णादि नाम कर्म, स्पर्श नाम कर्म 8 है, रस नाम कर्म 5 प्रकार, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म का 5, ऐसे कुल 20 है। तो कहते 20 नहीं, मूल ले लो भैया। स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध और वर्ण, ऐसे 4 तो 16 एक कम। इस प्रकार कुल मिलाकर के नाम 3, नाम कर्म की 26 और दर्शन मौन की 2 कम करने से 120 प्रकृति अभेद विवक्षा से बंध हो गए। उन 120 प्रकृतियों के बंध के हेतु यहाँ 5 है। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब उसमें मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? कहते 16 बताएंगे अलग अलग। 16 प्रकृति, उसमें 2 तो मोहिनी की है, एक मिथ्यात्व और नपुंसक, एक आयु की है, नरकायु, और 13 नाम कर्म की है। और अविरति 3 प्रकार की होती है। अविरति 3 प्रकार की कौन? अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित, अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय उदय जनित, अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो परिणाम होते हैं उनसे 25 प्रकृतियों का बंध होता है। उसमें भी मोहिनी की 5 है, अनंतानुबंधी 4 और त्रिवेद, एक तिरंचायु है, एक नीच गोत्र है और 15 नाम कर्म की है। कितने? और है नहीं दर्शनावर्ण की, दर्शनावर्ण की 3, ऐसे कुल मिला करके 25 प्रकृतियों का बंध बताया।
और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय उदय, जो अविरति उनसे 10 प्रकृतियों का बंध होता है, अर्थात नाम कर्म की 5 मनुष्य गति गत्यान पूर्व औदारिक शरीर औदारिक आंगोपांग वज्र वृषभ नाराज अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ और मनुष्यायु। फिर आगे बढ़ेंगे प्रत्याख्यानावर्णी कषायोदय जन्य अविरति सी 4 का बंध होता है, प्रत्याख्यानावर्ण क्रोध मान माया लोभ का। और संज्वलन अविरति में नहीं गिना उसको, कषाय में गिना है। उसके तीव्रोदय से 6 प्रकृतियों का बंध होता है। 3 नाम कर्म के अस्थिर अशुभ और ऐश्वर्य, और मौनी की 2 अरति और शोक, और वेदनी के 1 असाता वेदनी है। और संज्वलन का जब मंदोदय होता है वहाँ तक देवायु का बंध होता है। देवायु का यद्यपि बंध तो 6ठे से ही प्रारंभ होता, संज्वलन के तीव्रोदय में प्रारंभ होता, मंदोदय में बंध नहीं शुरू नहीं होता। लेकिन अब बंध प्रारंभ हो गया और गुणस्थान परिवर्तन 6ठा 7वां तो आँख की टिंकार के समान बदलते रहते हैं। तो 7वें में चले गए और अपकर्ष काल में आयु बंध के परिणाम से बंध देवायु का प्रारंभ हो गया, तो वो रुकता नहीं है, अप्रमद दशा में भी उसका बंध होगा। और जब संज्वलन का मंदतर माने उदय होगा उस समय परिणाम होगा। उस समय में कितनी प्रकृतियों का कहते हैं 36 प्रकृतियों का बंध होता है। क्या सुंदर बताया। 8वें गुणस्थान के 7 भाग के, जैसे बड़ा कोई इंदौर मुंबई कलकत्ता कई स्टेशन होते हैं, इस प्रकार 8वें गुणस्थान के बंध की अपेक्षा 7 भाग में प्रथम भाग तक दर्शनावरण की निद्रा और प्रचला का बंध होता है। दूसरे तीसरे चौथे 5वें को सब, और 6ठे भाग तक अर्थात नाम कर्म की 30 प्रकृतियों का बंध होता है। उसमें 1 पाप है उपघात, बाकी सब पुण्य प्रकृति है। और 7वें भाग में मोहिनी की 4 प्रकृतियों का बंध होता है, हास्य रति भय और जुगुप्सा। अब 9वें गुणस्थान संज्वलन का मंदतम जब उदय होता है उसके निमित्त से यानी 5 प्रकृति पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ। और कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर संज्वलन का पुरुष वेद का उदय भी जब समाप्त हो जाता, अवेद भाग हो, तो पुरुष वेद का भी बंध नहीं होता है। संज्वलन क्रोध के उदय तक संज्वलन क्रोध का बंध होता है, मान के उदय तक मान का, माया के उदय तक माया, और लोभ का उदय तो 10वें तक रहता है। लेकिन लोभ के बाद लोभ के उदय तक ही मोहिनी कर्म के संज्वलन लोभ का बंध होता है। सूक्ष्म लोभ का उदय तो है 10वें गुणस्थान में, लेकिन मोहिनी कर्म का बंध नहीं, क्योंकि जगन्य गुण वाला हो गया। चारित्र मोहिनी की प्रकृति संज्वलन की जगन्य गुण, न जगन्य गुणानाम, जगन्य गुण वाले बंध का। इसी प्रकार दर्शन मोहिनी में जो सम्यक प्रकृति उसका अनुभाग इतना हल्का है, यद्यपि चलमल आदि दोष तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व आदि का बंध करने में समर्थ नहीं, वो जगन्य गुण वाली है। और इस प्रकार 11वें 12वें गुणस्थान में कोई बंध, 13वें गुणस्थान तक साता वेदनी का बंध, कषाय के अभाव होने से योगों के सद्भाव से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता है। ये बंद के जो 5 प्रत्यय है, और 14वें गुणस्थान में कोई प्रत्यय नहीं, न मिथ्यात्व है, न अविरति है, न प्रमाद है, न कषाय है, न योग है। देखो हमने अभी आपको 5 के कुछ थोड़े से भेद किए। मिथ्यात्व यानी ग्रहित अग्रहित सब मिथ्यात्व ले लो भैया जो, यानी एकांत विपरीत मिथ्यात्व 363 प्रकार का तो आचार्य भगवंत ने क्रियावादी 180, क्रियावादी कितने 84, विनयवादी विनय 32, अज्ञान और 67, ओहो ऐसे 363 और असंख्यात लोक परिमाण उसके स्थान है। मिथ्यात्व के बहुत है। औदैक भाव में लेना नाम ये मिथ्या मोहिनी की प्रकृति, ये तो कार्मान वर्गणा का परिमाण है,
उसका तो उदय निमित्त होता है। और औदैक भाव में जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व रूप परिणामों से बंद होता है। तो इस प्रकार अब 120 का अपन टोटल लगाते हैं, 120 का मिथ्यात्व की प्रधानता से 16, अविरति तीनों अविरति की प्रधानता से 39, अर्थात 25, 10 और हाँ ये हो गई। और संतुलन की तीव्रता से 6, मंदता से 1, मंदतर से 36, मंदतम से 5 और सूक्ष्म लोक से 16 और योग के नियम से 1 7 कुल मिलाकर के 120 प्रकृतियाँ, उसको द्रव्य बंध कहते हैं। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, यानी एक समय के लिए आश्रव का व्यवहार है, 2 समय 1 से 2 समय तक जिसकी स्थिति होती है उसको बंध में परिगणित करते हैं। संख्या मान में 1 इकाई है, गणना का प्रारंभ है, लेकिन संख्या मान का प्रारंभ आचार्य कहते 2 से करना, क्योंकि 1 से 1 गुना करने पर 1 का 1 में भाग देने पर हानि वृद्धि नहीं होती है। मिथ्या, इनके लक्षण देखो, कोई पूछे मिथ्या दर्शनादि वृत्ति परमात्म कषाय योगा बंध हेतु, ये बंध के हेतु है, हमको मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताओ। तो आचार्य भगवंत कहते हम बता चुके। अगर आपको तत्पार सूत्र धारणा शक्ति है तो मिथ्यात्व का वर्णन आ चुका, बताएंगे मिथ्यात्व का वर्णन कहाँ आया। और 25 जो क्रिया है उसमें एक मिथ्यात्व नाम की क्रिया है, वर्णन आया। अथवा दूसरे अध्याय में औदैक भाव का वर्णन है, 21 औदैक भाव में मिथ्यात्व का आया, मिथ्यात्व आ गया। अविरति कहाँ आई, अभी 7वें अध्याय में लिखा हिंसा अनुस ब्रह्म प्रयोग वीटी व्रतम, अविरति का वर्णन भी आ चुका। और सांप्रदायिक आश्रम में भी अविरति का वर्णन है। अविरति आ गई, चलिए प्रमाद का आया, प्रमत्त योगात प्रारंभ प्रोक्नम हिंसा, प्रमाद का वर्णन भी आ गया। कषाय, कोई औदैक भाव में कषाय का भी वर्णन आ गया, और सांप्रदायिक आश्रम में भी कषाय का, और योगों का काय वाग मन कर्म योगस्स आश्रम। इसलिए हम पूर्व अध्याय में इन सब का स्वरूप बता चुके हैं, इसलिए उनका स्वरूप यहाँ नहीं बता करके बंध के हेतु, ये बंध के जो 5 हेतु है, ये 5 हेतु 5 को अपन जरा विभाजित करते हैं। यानी किसी सज्जन के ऊपर 99,999 का ऋण है। कितना? 99,999। कितने 9 है? 5 9 है। अगर एक 9 को मिटा देते तो कितना हल्का हो जाएगा? 90,000 का हल्का हो जाएगा। 9,999 रह जाएंगे। फिर एक 9 को और मिटा दो तो 9,000 और उतर जाएंगे, 999 रह जाएंगे। एक को और मिटा दो, 900 और कम हो जाएंगे, 99। एक को और मिटा दो, 90 कम हो जाएंगे, 9। और योग भी चले जाएंगे तो 9 का भी। तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व, अगर किसी भव्यात्मा को पंच लब्धि पूर्वक, कर्ण लब्धि पूर्वक अगर मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त के लिए भी उपशम हो जाता है, 90,000 का कर्जा उसका हल्का फिर हो जाए चलेगा, लेकिन उसका अनंत संसार कट जाता है। और जहाँ तक कर्म सिद्धांत कर्णान योग से अगर विचार करते तो ऑप्शन एक सम्यक तो आगे की दूर की बात है, लेकिन प्रायोग लब्धि के अनंतर है। अधकरण की विशुद्धि, जगन्य विशुद्धि भी किसी भव्यात्मा की अभव्य को नहीं होती। अभव्य प्रायोग लब्धि तक पहुँचता है, और वो करण लब्धि की जगन्य विशुद्धि भी भव्य को होती है, और निकट भव्य को होती, दूर और दूरांधर भव्य को भी नहीं होती। अगर वो जगन्य विशुद्धि, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अधकरण के परिणामों की संख्या एक लोक के असंख्यात प्रदेश इतने नहीं, असंख्यात लोक के जितने प्रदेश उतने परिणामों की तारतम्यता बताई।
ओहो, एक जीव को तो केवल अधकरण का जो अंतर्मूर्त काल है उसमें जितने समय उतने ही परिणाम होते हैं, और पूर्व के परिणाम से उत्तर का परिणाम बहुत अनंत बड़ी विशुद्धि खुली हुई होता है। लेकिन नाना जीव की अपेक्षा ऐसा कर तो जगन्य विशुद्धि भी अधकरण की किसी भव्यात्मा को प्रकट हो जाती है, उसका अनंत संसार समाप्त। अभी वो मिथ्या दृष्टि है, उसका पहला गुणस्थान है। अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है, कोई बिगड़ा नहीं, उसका नाम कट गया, मोह की लिस्ट में से उसका नाम खारिज हो गया। मोहनी कर्म जो बोलता है, बोले कि नहीं अब ये मेरे काम का नहीं है, तो वो अपने लिस्ट में से उसका काम माने नाम काट देगा। ऐसे अनंत जीवों के नाम कट गए उस मौनी कर्म का। देखो भैया, तुम ध्यान रखा करो, अनंत जीव तुम्हारे चंगुल से छूट गए, छूटने दो। मेरे पास कमी नहीं जीवों का, मेरे पास इतने जीव है। एक स्वयंभू रमन समुद्र में से एक बूंद सुई की नोक के ऊपर आती, इतनी सी बूंद अगर कम हो गई तो क्या हुआ, मुँह में परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो स्वयंभू रमन समुद्र के बराबर अनंत जीव है उसके कब्जे में। और जो छूट गए वो भी अनंत छूटे हैं, लेकिन कुछ उसको कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर जो ये बता रहे हैं मिथ्यात्व, यानी 90,000 का कर्जा हल्का होगा आवृत्ति, तो 99,000 का कर्जा हल्का हो गया। और संजोन का वो तीव्रोदय, बाकी कहीं कषाय में भी गर्भित कर देते हैं, तो 900 का, तो 99,900 के कर्जा हल्का हो गया। और कषाय संज्वलन, कषाय सुख में लोभ भी चला जाता, तो 99 का और सिर्फ 9 का। ऐसे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान बत्ती अभी सीमंदर परमात्मा महाविदय क्षेत्र में विराजमान है, उनके ऊपर भी ऋण कर्जा है। कितने का? 9 का। उस ऋण के कारण समोषण में विराजते हैं, पद्मासन होते हैं, खड़गासन होते हैं, विहार करते हैं, दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और जब वो कर्जा उनका उतर जाएगा फिर मोक्ष होने में कितना काल लगेगा। जैसे ही वो कर्जा हल्का हुआ, उस कर्जे से मुक्त हुए, तो पंच रस अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने काल में तदनंतर ऊर्ध्वं गच्छति आलोकांतात्, यहाँ रह नहीं सकते हैं, आगे जा नहीं सकते हैं। ऊर्ध्व गमन स्वभाव होने से यहाँ रह नहीं सकते, आगे धर्मास्तिकाया भावात होने से जा नहीं सकते हैं। अभी आपके हमारे ऊपर कितना कर्ज है? देखो, जो वास्तविक ज्ञानी है, अगर उनसे पूछा जाए, करनान योग वालों से पूछा जाए, तभी 99,999 का कर्जा है। अभी तो भाव मिथ्यात्व भी बैठा है। बोले कि हम तो देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हैं, स्वप्न में भी देवारी का विकल्प नहीं आती है, अनायतन का सेवन नहीं करते, आयतन का ही सेवन करते हैं, मर्यादा से रहते हैं, देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हैं, सब कुछ कर। अब फिर भी हमको भैया जी, हाँ, आप और हम तो लौकिक में कहते हैं किस खेत की मूली, अरे वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 गुण के धारी 22 परिषद को विजय करने वाले, और उग्र परिचय को विजय और उपसर्ग को विजय करने वाले, जिनका शास्त्र का आगम का ज्ञान, ओहो कितना प्रशस्त, कितना अपने से लाख करोड़ों गुना प्रशस्त, और निर्दोष चरणानुयोग की पद्धति से और शुक्ल लेशा, फिर भी
नवगर्भित में जाते हैं उस शुक्ल दशा के कारण, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव, जब ऐसे साधक संत पुरुषार्थी को भी माने मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता है, तो इतने से पुरुषार्थ वगैरह में स्वप्न देखते हैं अपन सम्यक का। करणान योग की बात हम कह रहे हैं, चरणान योग से सब सम्यक दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, क्योंकि सब देव गुरु शास्त्र के उपासक हैं। तो अपने ऊपर कर्जा, अभी जैसे आचार्य भगवान थे रेवती रंज में विराजित है कि नहीं, तो अपन चरणान योग की पद्धति से बोलेंगे उनके ऊपर कितना कर्जा है अभी है। उनके ऊपर कर्जा मिथ्यात्व का नहीं, अविरति का नहीं है, उनके ऊपर संज्वल के तीव्रोदय मंदोदय चलता है, इसलिए कषाय योग का है, अर्थात उनके ऊपर 99 का कर्जा है। कितना? हाँ, 99 का कर्जा। और जो सिमंदर परमात्मा का भी आपको बता दिया, उनके समक्ष में जो गणधरा दिग्देव है उनके ऊपर भी 99, सिर्फ एक अयोग गुणस्थानवती प्रिंसिपल साहब है, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। अनंतानंत जीवों के ऊपर ये कर्जा है पूरा 99,999 का, और जिनके 90,000 का जिनके ऊपर कर्जा नहीं, ऐसे अगर संसार में कितने हैं तो पल्ले के असंख्यात में भाग, सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या चाहे औपशमी कक्षा समीक्षा तीनों मिला लो तो पल्ले के असंख्यात में भाग है अधिक, वो भी इतर गतियों की अपेक्षा, अर्थात नरक तिरंत और देवगति की अपेक्षा, यानी ये पल्ले के संग वाची मनुष्य गति वाले तो अरे दूसरे गुणस्थान वृत्ति को भी लोग हैं तो 54 करोड़ बताए ये एक, और तीसरे वाले शायद 104 कितने करोड़ बताए हैं, 52 करोड़, दूसरे वाले 52 करोड़, तीसरे वाले 104 करोड़, चौथे वाले 700 करोड़, और पाँचवें वाले 13 करोड़, और छठे से 14वें तक तो 3 कम 9 करोड़। तो मनुष्य की संख्या अर्थात जिनके ऊपर 90,000 का कर्जा कम है वो तो पल्ले के असंख्यात में भाग है, और जो संयमी जिनके ऊपर कहते 99,000 का कर्जा कम है वो तो 3 कम 9, माने कुछ 14वें गुणस्थान वृत्ति को अपन कम कर देंगे, बाकी 99। वैसे अब बोलो, ये कह रहे प्रमत्त गुणस्थान भी तो है ना आज मुनि राजों के, तो 999 का कर्जा होगा ना। वो तो देखो गुणस्थान अपने ज्ञान का विषय नहीं, अपने ज्ञान का विषय तो बाहरी आचरण, इसलिए हम उनको 6ठे 7वें गुणस्थान वृत्ति मान करके चलते। क्या समझ में आए? लेकिन वर्तमान में क्षायिक सम्यक दर्शन तो किसी को है नहीं, और औपशमिक सम्यक तो अपनी मनुष्य आयु 1 कोटि पूर्व की मनुष्य आयु में दोबारा नहीं होता है, उसका अंतर पड़ता है पल्ले के असंख्यात में भाग, असंख्यात वर्ष का। अब रहा सस्ता क्या सुंदर टिकाऊ क्षाप समीक सम्यक चलमल अगाड़ वाला, और उसके लिए भी ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है कि लोहार की जो सड़ासी होती नहीं, क्षण में आगी में और क्षण में वो उपकरण को लेती, यहाँ तपाती और फिर पानी में उसको डुबोती, तो क्षण में आगी और क्षण, अरे क्षण भर में पहला गुणस्थान हो जाए तो क्या किसी को पता थोड़ी लगती, आहारचर्या करते करते उपदेश देते देते और पहले से 6ठे 7वें में पहुँच गए, किसी को पता नहीं लगता है। और ये भी विचार करने की बात है, अगर मान लो देखो करणान योग से बता रहे हैं, 100 मुनिराज है, बहुभाग उनका गुणस्थान पहला होता है, बहुभाग का 100 मुनिराज है, उसमें 90 मुनिराज पहले गुणस्थान बत्ती, अब 10 बचे। करणान योग की बात है, हमारा ज्ञानी भगवान सर्वज्ञ बताते हैं 10 मुनिराज में जिनका गुणस्थान पहला तो नहीं है लेकिन चौथा है, दूसरे तीसरे में तो निर्ग्रंथ मुनिराज है, गुणस्थान जिनका पंच संयमा संयम लब्धि है, वैसे वो 3 है और 1 बचे जो
भावलिंगी कहलाते, अंदर से और बाहर से। गुणस्थान उनका छठा सातवां झूल रहे हैं और बाहर में भी वो महावृत्ति 28 मूल के धारी। ऐसे अपन कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुकलेश न पायो। अरे अभव्य जीव दिगंबर मुनि होता है, 28 मुनियों का शुक्ल निश्चय होती है, साधना करती, 9 में ग्रेविक तक जाता है। कौन? अभव्य जीव। प्रायोगिक लब्ध से आगे के उसके परिणाम नहीं होते हैं। देखो अभी आप और हम बैठे हैं जितने भी, अब सबके पंचम गुणस्थान वृत्ति, पंचम गुणस्थान कितने भव्यात्मा को मिलेगा? 13 करोड़। पंचम गुणस्थान। अभी ये एक बार शायद प्रसंग आया कहीं नेमावर के अंदर, तो हमने ये चर्चा करी कि आचार्य भगवंत यानी 29 अंक प्रमाण मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, लब्ध पर्याप्त की बात छोड़ो, वो तो निगोदिया के बराबर है। 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य है, जिसमें 3 भाग तो स्त्री वर्ग, 1 भाग पुरुष है। 2.5 दीप में 29 अंक का मतलब क्या हुआ? अपन 19 अंक तक जाते हैं, नहीं शंख 10 अंक हो जाता है। अब चलो आगे, 10 अंक हो गए, 19 के 20, 20 100 शंख, 1000 शंख, 10,000 शंख, लाख शंख, 10 लाख शंख, करोड़ शंख, 10 करोड़ शंख, अरब शंख, 10 अरब शंख, खरब शंख। 1 खरब शंख मनुष्यों में मात्र 700 करोड़ तो चौथे हैं, वो 5वें, पहले, दूसरे और तीसरे और छठे से लेकर के सबका जोड़ कितना? 700 करोड़। 104 करोड़ कितने हो गए? 804। 52 और मिला दो, 856 करोड़ हो गए नहीं 56, और 13 करोड़ और मिलाओ तो 67, कितने हो गए? 57 10 67 हो गए। 867 और 9 करोड़ और मिला दो, 867 876। अरे हम 1000 करोड़ मान करके चलते हैं। कितने? 1000 करोड़, कई दई सैकड़ों हजार, 10,000 लाख, 1000 करोड़ भी मानो। अगर उसका माइनस करो तो 20 अंक प्रमाण मनुष्यों में, यानी 100 शंख मनुष्यों में एक सम्यक दृष्टि मिलता है। कितना? 100 शंख। उसका अर्थ ये है, ये म्लेच्छों में नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन कब कौन सा? आज आपको देखो, 1 सेकंड पहले जिनको हम छठे गुणस्थान में नमस्कार कर रहे हैं, उनका सप्तम हो गया, और जो सप्तम गुणस्थान थे वो छठे में आ गए। उनकी गिनती कहाँ आ गई? क्योंकि इन दोनों का काल, छठे का काल से आधा काल सप्तम का है, निर्तिशय का। कितना काल है? इसीलिए जितने छठे गुणस्थान रखते मुनिराज की संख्या बताई 5 करोड़ 96 लाख 98,206। तो सप्तम गुणस्थान की आदि है 2 करोड़ 98 लाख 99,103। आदि रह गई तो काल भी आधा है। इस प्रकार अगर अपन विचार करते हैं तो उनका कहना है, आचार्य भगवंत का कहना क्या है? बढ़िया बात उनका कहना है कि देखो, चातक पक्षी होता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है। स्वाति नक्षत्र आएगा अभी, वो मुंह खोल करके रखता है, कब कौन सी बूंद उसके मुख में आ जाए। इसी प्रकार अपनी तैयारी रखो, कब 7वां गुणस्थान आ जाए। उनको 7वां गुणस्थान आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और 7वें से भी छठे में आएगा। तैयारी आप लोगों को अनुवृत्ति है, आप निश्चित श्रावक है, आपने तैयारी रखी, आपको पंचम गुणस्थान संयम असंयम लब्धि का भाव भी आ सकता है। और जो अवरत सम्यक दृष्टि वितराग देव, उनको चौथा आ सकता है। मुनिराज को चौथा भी आ सकता है, 5वां भी आ सकता है, 7वां भी आ सकता है, क्योंकि गुणस्थानों में जो चढ़ने उतरने का बताया नहीं। पहला गुणस्थान वृत्ति चढ़ेगा, कहाँ जाएगा बोलो? अरे शादी मिथ्यादर्शी तो तीसरे में जाता है, अनादि नहीं जाता। तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां,
ये छठा गिरते हुए साथ में से आएगा, दूसरा भी गिरते हुए आता है, चढ़ते हुए नहीं आता है। क्या गजब का वर्णन है। जो भी हो, करणान योग का और चरणान योग में इसमें आचार्य भगवत ने इतने बताए कि चरणान योग से अपने को व्यवहार होता है। जो आहार आदि, दान, नमस्कार आदि वगैरह जितना भी है वो चरणान योग की पद्धति। करणान योग से न आहार आदि दिया जाता है, न लिया जाता है, न नमस्कार आदि किया जाता है, क्योंकि करणान योग में सूक्ष्म भावों का परिवर्तन किसके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। खैर, सभी भव्यात्मा अच्छा पुरुषार्थ करें, बंद के हितों का अभाव। और देखो, घड़े रखें, एक घड़ा अगर सीधा है तो उसके ऊपर सीधे घड़े रहेंगे कि उल्टे, और एक घड़ा उल्टा है तो जब मिथ्यात्व है तो उसके साथ में ज्ञान भी मिथ्यात्व, चारित्र भी मिथ्यात्व, तप भी मिथ्यात्व, यम नियम सब मिथ्यात्व, सब उल्टे रखे जाए। और एक घड़ा सीधा कर दिया सम्यक, तो साथ में ज्ञान भी सम्यक, चारित्र भी सम्यक, तप भी सम्यक, अनशन भी सम्यक, पूजा भी सम्यक, सब सम्यक हो गई। यानी एक घड़ा उल्टा तो सब घड़े उल्टे। ये बंद के हेतु बता। और नियम है, कोई योग का अभाव, चाहे योग का अभाव पहले नहीं होता, सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है। किसका? मिथ्यात्व के अभाव के बिना अविरति का अभाव नहीं, अविरति के अभाव के बिना प्रमाद का अभाव नहीं, प्रमाद के अभाव के बिना संतुलन कषाय का, और संतुलन कषाय के अभाव के बिना योग का, और योग के अभाव के बिना शरीर का और आघाती कर्म का अभाव होता नहीं, और मनुष्य गति और सिद्धत्व नाम का उदय भाव का अभाव। इस प्रकार पहला सूत्र गजब का है, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। अब बंध की बताई, स कषाय जीव कर्मणो योग्यान बुद्धला न दत्ति संबंध। वाह, कषाय सही जीव के कर्म के योग्य पुद्गलों का जो संश्लिष्ट संबंध होता है उसका नाम बंध। दोनों तरफ से लगाना, विभक्ति अलग अलग, स कषायत्वात् जीव कर्मणः, हाँ अलग अलग, यानी कर्म सहित जीव को ही कषाय होती है, और कषाय सहित जीव को ही कर्म का बंध होता है। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। ये बंध कौन सा है? ये संश्लिष्ट बंध है, दूध पानी के समान, यानी जो सोना खाने से निकलता है उसमें किट्टी काली बह रहती है। यद्यपि गौ के स्तन से दुग्ध निकलता है उसमें पानी मिला हुआ रहता है, किसी ने मिलाया नहीं, लेकिन प्रयोग से पानी अलग हो जाता है और दुग्ध अलग हो जाता है। ये बंध का वर्णन है बहुत ही। 10वें गुणस्थान और योग के अपेक्षा 13वें गुणस्थान तक बंध होता है। अच्छा, और स्थिति अनुभाग बंध तो 10वीं तक होता है। बंध 4 प्रकार का, कौन सा? प्रकृति, स्थिति, अनुभव। अनुभव भी है और अनुभाग भी है। प्रदेशः तद 4 प्रकार का बंध है। कौन सा? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध। ये नाम इसके है। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति से मतलब क्या है? अरे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य से बंध, क्षेत्र से बंध, काल से बंध और भाव से। देखो इसमें निकालो आप प्रकृति, स्थिति काल का सूचक है, अनुभव अनुभाग भाव का सूचक है, प्रदेश एक क्षेत्र का सूचक है, और प्रकृति परिशेष न्याय से द्रव्य का। इसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाना चाहिए। आचार्य भगवंत बंध का परिचय हमको 4 प्रकार से कराते, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव। बड़ा अच्छा प्रकरण है। आप देखो ये सब जितने भी ईश्वर द्रव्यों में जीव द्रव्य, आप जीव द्रव्य हो को, जीवात्मिक आय हो को, जीव तत्व को, जीव पदार्थ कौन हो? चारों। द्रव्य की अपेक्षा हम जीव द्रव्य हैं। द्रव्य की अपेक्षा हम कौन है? क्षेत्र की अपेक्षा हम जीवास्तिकाय हैं, और काल की अपेक्षा हम जीव पदार्थ हैं, और भाव की अपेक्षा हम जीव तत्व है। अपन तो बोल देते हैं जी हम, आप कौन है? जीव तत्व। ये भाव की मुख्यता है। हम जीव पदार्थ, ये काल की मुख्यता है। हम जीवास्तिकाय, जीवास्ति ये क्षेत्र की मुख्यता से है।
और जीव द्रव्य, ये द्रव्य, क्योंकि द्रव्य जो सत्स्वरूप होता है, जो गुण पर्यायवान होता है, जो उत्पाद ध्रुव्यात्मक होता है, जो नित्यात्मक होता है, भेदात्मक होता है, अस्ति नास्ति रूप, और क्षेत्र जी असंख्यात प्रदेशी है। चाहे संकोच विस्तार हो किसी छोटे से जो बड़े में, परमाणु से नापो तो असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी काल जीवनाद्यनंते, पर्याय की अपेक्षा सबकी स्थिति है, पर्याय की उम्र होती है। और प्रदेश क्या पता है, असंख्यात प्रदेशी है, ये हो गया अनुभव। इसमें भाव जानना देखना हमारा स्वभाव है। ये द्रव्य क्षेत्र का भाव सब में लगा रहा। ये सत्संख्या जो सूत्र है उसमें भी द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, क्षेत्र सामान्य, क्षेत्र विशेष, काल सामान्य, काल विशेष, भाव सामान्य, भाव विशेष, सब जगह। निक्षेप में भी द्रव्य क्षेत्र काल, अरे 4 अनुयोग में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और कर्म के उदय में जीव विपाकी पुद्गल विपाकी क्षेत्र, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आपके सामने देखो, आप और सभी पर स्कूल में फार्म भरा कि नहीं भरा? क्या लिखा आपने स्कूल में फार्म भरा? पूरा नाम लिखो, एड्रेस, अरे क्षेत्र लिखो, निवास लिखो, एज उम्र लिखो, काल, योग्यता लिखो, भाव, आपका फार्म पास हो गए। द्रव्य क्षेत्र काल के तो व्यवहार भी नहीं चलता बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के। चलिए, इस प्रकार ये बंद 4 प्रकार का, उसमें कौन सी बंद की चर्चा करेंगे? आदि का जो प्रकृति बंद है उसकी चर्चा करते हैं। वो प्रकृति बंद ज्ञाना आवरण दूसरे के साथ लगना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनी, फिर आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये कितने, इन कर्मों का भी बड़ा ऐसा क्रम क्यों रखा? जबकि कर्मों में सबसे बलवान, फिर भी ज्ञानावरण कहते हाँ बलवान है, लेकिन आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। देखने से भी सामान्य प्रतिभा से विशेष अवान्तर सत्ता, विशेष वस्तु का जो बोध होता है वो ज्ञान से होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है असाधारण, इसलिए उसको आवरण करने वाला अर्थात गोडसा। गांधी जी का प्रतिपक्षी कौन सी? गोडसा। कृष्ण का प्रतिपक्षी कंस, राम का प्रतिपक्षी रावण। तो ज्ञानावरणी कर्म को, फिर दर्शनावरणी को, और बिना मोहनी के सुख दुख का वेदन नहीं होता है। फिर वेदनी को, फिर मोहनी को, फिर आयु के बिना शरीर में स्थिति नहीं रहती है। फिर शरीर का कारण नाम कर्म, बिना शरीर के नीचे ऊंचे का व्यवहार नहीं होता, इसलिए गोत्र और अंतराय सामान्य है। घाती हो करके भी अघातीवत, अथवा वो अघाती कर्म के संबंध से फल देता है। 8 कर्म हो गए। अब इनकी उत्तर प्रकृतियाँ बताते, सबका लक्षण दे, जो ज्ञान को आवरण करे, दर्शन को आवरण करे, सुख दुख का वेदन में निमित्त हो, आदि आदि लगाने मध्य सबके दृष्टांत दिए। मंदिरों में चित्र बनाया। ज्ञानावरण का दृष्टांत क्या है? प्रतिमा के ऊपर पर्दा, इसलिए कि कुछ है तो सही, लेकिन क्या है? सामान्य प्रतिभास तो हो रहा लेकिन विशेष नहीं। और फाटक ही लगा रखा है, सुगंध दर्शनी थी फाटक, मानव सम के दर्शन हो रहे, मंदिर में कहाँ प्रतिभा? इसलिए दर्शनावरणी सामान्य प्रतिभास भी नहीं होता है। वेदनीय, ये सुख दुख का वेदन मोहनी से ही कभी सुख का, अब 24 घंटे। और देखो नहीं, आपके देखो वस्तु स्थिति कितनी बढ़िया है। अभी जो रसोई घर में सबसे ज़्यादा कौन सी सामग्री है? गेहूँ। वो ज़्यादा खाने में आता कि नहीं आता? ऐसे सुख दुख का अनुभव, हर्ष विषाद का ज़्यादा होता है, इसलिए वेदनीय कर्म को सबसे बंटवारा में ज़्यादा मिलता है, सबसे कम आयु को मिलता है। फिर स्थिति के अनुसार फिर मोहनी को, फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, और ऐसे इनका क्रम बंटवारा भी बताया परमाणु का। चलिए अवान्तर भेद बताते हैं। 5 किसके भेद है? 9 भेद, 2 भेद, 28
चतुः चार, और अभेद विवक्षा से नाम के द्विचत्वारिंश ज्ञाने 42 अभेद विवक्षा है वो, और गोत्र के और अंतराय के और इनके अवान्तर भेद के रो तो कहते हैं, और उत्तर भेद संख्याते असंख्याते परमाणु के अपेक्षा अनंते अनुभाग के अपेक्षा अनंतानंद। चलिए 5 प्रकृति कौन सी ज्ञानावरण की? मति, देखो ऐसे नहीं लगा, मति ज्ञानावरण लगाना, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परि और केवल ज्ञान। मति ज्ञानावरण 336 प्रकार का कर लो, श्रुत ज्ञानावरण पर्याय पर्याय समास आवरण 20 प्रकार का, और जितना अंग बाह्य अंग प्रविष्ट वगैरह सबको लगा। अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान के जितने तारतम्य भेदे 6 वगैरह, मन परिज्ञानावरण के 2, केवल ज्ञानावरण को एक ही रखना, उसके भेद मत करना। चलिए दर्शनावरण के 9 भेद गिनिए, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, और निद्रा, और निद्रा निद्रा प्रतिला 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 ध्यान, ये निद्रा दर्शनावरण में रखा है क्योंकि ये स्वरूप का बोध नहीं होने देती है। निद्रित अवस्था में देखो नहीं, एक इंद्रिय केवल निद्रित, अगर कोई सोए हुए व्यक्ति हो उस समय देखते हैं ओम नमः ऐसा लग रहा, फिर जरा वो हिल रहा, कपड़ा हिल रहा, क्या श्वास चल रही है, चल रही, तो मालूम पड़ते कि अभी है, बाकी कुछ नहीं है। एक इंद्रिय बात है, कान का विषय नहीं, आँख का विषय नहीं, नाक का नहीं, रसना का नहीं, श्वास चल रही है और मन में अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते हैं। अरे निद्रा ये देवियाँ बढ़िया, देखो निद्रा ये बड़ा दोष है, 18 दोष में से एक इंद्रियवत कर देता है। आदि तो जिंदगी निद्रा में चली जाती, आदि बची इधर उधर के कामों में, कौन सी बची आत्म कल्याण के लिए? वेदनी के 2 वेदी, साता वेदनी और असाता वेदनी। देखो ये दोनों साता साता वेदनी है, एक काल में एक ही का उदय रहता है, साता का तो असाता नहीं, असाता। अभी आपके हमारे कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है? साता वेदनी का, असाता वेदनी का नहीं। लेकिन अंतर्मूर्त में बदलता है, शरीर धर्म में, शरीर में कई प्रकार की उपाधियाँ वगैरह हैं। ये साता साता वेदनी के विषय में एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं। जयपुर में अमरचंद जी दीवान साहब थे, खास राजा के, और बहुत करुणावंत, माने पब्लिक सेवा करने में तत्पर, एक अभावग्रस्त व्यक्ति, वो बड़ा कष्ट में था, पति पत्नी थे दोनों, और पत्नी कहती है दीवान साहब बड़े दयालु है, आपका पता नहीं होगा, अगर आपकी परिस्थिति का पता होता तो ज़रूर वो मदद करते, कम से कम आप उनके पास जाइए। अरे भैया दीवान साहब इतने बड़े आदमी, रात दरबार में हमारा पहुंचना, कौन हमको पहुंच। पत्नी बुद्धिमान थी, उसने एक मंत्र बता दिया, आप तो चले जाना कि मैं तो विवरण फटे हार, मुझे कोई जाने नहीं देगा रात दरबार, कहीं कोई रोके के ना, मैं दीवान साहब का साधु भाई हूँ। कौन हूँ? दीवान साहब के साधु भाई, आपको कोई नहीं। पत्नी ने मंत्र बता दिया, गए सचमुच में, द्वारपाल ने रोका, मैं बहुत दूर से आया हूँ, दीवान साहब का साधु भाई हूँ। वो आदमी बेचारा दौड़ा दौड़ा दूसरे आदमी को रख रात दरबार में जाता है, राजा से और दीवान साहब से निवेदन करता है, दीवान साहब आपके साधु भाई आपसे मिलने के लिए आए बहुत दूर से। राजा भी आश्चर्यचकित होता है, दीवान साहब लेकिन बहुत बुद्धिमान थे, गंभीरता से दीवान साहब, मेरे साधु भाई खुद दीवान साहब आए द्वारपाल से, उसको आदर से ले गए और अपने पास में बिठाया। सब लोग दीवान साहब के साधु भाई हंसते हैं सभी, दीवान साहब के साधु भाई, दीवान साहब के साधु भाई। दीवान साहब कहते हैं सचमुच में मेरे ये साधु भाई है, वेदनी कर्म की 2 पुत्री हैं, एक साता और एक असाता।
साता का मेरे साथ में विवाह हुआ और असाता का, इसलिए मेरे साधु भाई है। देखा जाए कभी आपको ये स्वान तिरंच वगैरह दुखी कभी ऐसा विकल्प आता है ये मेरे साधु भाई है? अरे आपके हमारे चौके में अगर वो चींटियाँ वगैरह वो साधु भाई है, देखिए कहाँ आने दे उनको तो। अरे चूहा आ जाए बिल्ली आ जाए वो सब साधु भाई है, उनके असाता का उदय अपने साता का उदय है। कौन ऐसा मानता बोल, अपन तो फौरन उसको अलग कर। लेकिन फिर भी आपके हमारे लिए ज्ञानी पुरुषों ने बताया भगवान की दिव्य ध्वनि उपदेश सब जीवों के कल्याण का कारण है। तो किसी भव्यात्मा ने पूछा असंगनी तक तो समझते ही नहीं उनको क्या कल्याण का कारण, कि उनके लिए कहा कि जो संगनी जीव है उनको कहा कि तुम ऐसा प्रवर्तन यत्नाचार से प्रवृत्ति करो ताकि इन जीवों को कष्ट, यही उनके लिए उपदेश है। चलिए वेदनी के बाद मोहनी कर्मों का राजा जिसको क्या कहते हैं, तो दर्शन और चारित्र इसके मूल सूत्रकार ने 4 वेद किया। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी और कषाय से 4 के। उसमें दर्शन मोहनी के 3 भेद है, चारित्र मोहनी के 2 भेद है, कषाय वेदनी अकषाय वेदनी के 9 भेद है और कषाय वेदनी के 16 भेद है। अब वो कौन कौन से देखो, दर्शन मोहनी के 4 वेद ये लिखा है इसमें, त्रि द्वि नव और षोडश 3 ये सम्यक मिथ्यात्व और तदुभय लिखा है, यानी सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व, ये 3 दर्शन मोह की प्रकृति हो गई। चारित्र मोहनी के अकषाय और कषाय वेदनी ये 2 हो गए। उसमें अकषाय वेदनी 9 प्रकार की, कौन कौन सी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष पुम माने पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब कषाय के 16 मूल में 4 अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यानावन संजोन, और उनके फिर क्रमशः एक एक में क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 16। तो 16 कषाय, 9 कषाय, 25 और 3 ऐसे 28 प्रकृति किसकी हो गई। अरे इसमें सबसे मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण, और उसकी साथ में रहने वाली अनंतानुबंधी बहुत गजब की है, चुपके आती है और सब चुरा करके ले जाती है, सम्यत्व को चुरा लेती है। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसका है ये मिथ्यात्म ने। अगर मान लो किसी भव्यात्मा ने पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, शास्त्रकार क्या कहते, सम्यक्त्व रूपी पर्वत पर कोई खड़ा है, मिथ्यात्व से बच गया है। मिथ्यात्व ने उस अनंतानुबंधी से कहा जा, चुपके से बिल्ली की तरह जाती है, वो ऊपर खड़ा है, पीछे ऐसी जा करके उसको धक्का देती है, गिरा देती है सम्यक्त्व से, उसमें गिरा दिया और नीचे मिथ्यात्व झोली ले करके खड़ा है। फिर मिथ्यात्व की झोली में पहुंच गए, थोड़ा सा ऊपर से गिरे और भूमि को स्पर्श नहीं किया तब तक बीच का साधन कहलाता है, साधन परिणाम। फिर बहुत कुछ इसके विवेचन है, इनका सबको अनुभव है। प्रकृति तो कर्म की कारमान वर्णना का प्रमाण है, लेकिन हास्य भाव का, रति भाव का, अरति भाव का, अभी आपको हमको रति भाव का अनुभव हो रहा है, अरति भाव का है, रति भाव का, हास्य भाव, अभी शोक का नहीं है, जुगुप्सा भी नहीं है। अब आप है तो आपको स्त्री भाव का, हमको पुरुष भाव का। अभी क्रोध नहीं है, कहीं बैठा होगा इधर उधर, मान भी अभी चुपके से बैठा होगा, मायाचारी। अभी लोभ काम कर रहा है, कौन सा, हाँ ये लोभ बड़ा होता है। ये मोहनी की माने मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं। अच्छा चलिए आगे चलते अपन, इनका बहुत कुछ विवेचन है, सबसे कुछ नहीं, 100 बात की एक बात, अगर जड़ कट गई वृक्ष की, हरा भरा कितने दिन का, अरे एका मिट गया
बिंदियों का कोई मूल्य नहीं। एक अगर मिट जाए, अनंत संसार, जहाँ पंच परावर्तन का वर्णन किया गाथाओं में, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि मिथ्या तो ही अनंत पंच परावर्तन का कारण है। जिसके मिथ्यात्व चला जाता उसके पंच परावर्तन समाप्त हो जाते हैं। अगर उसके पुनः मिथ्यात्व आ भी जाए, उसकी ताकत अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं। बस उसके भीतर भी अर्ध पुद्गल यानी द्रव्य परावर्तन कहो, पुद्गल परावर्तन करो, उसमें नो कर्म और कर्म है, उसमें दोनों में जितना काल लगता है दोनों को मिला करके एक द्रव्य परिवर्तन यानी पुद्गल उसका आधा काल इतना रहता है, यानी इतना काल। इसके बाद उसको संसार से वो रह नहीं सकता, संसार से जाएगा, यानी उसका लिस्ट से काम नाम कट गया। वो कई एक प्रकरण आता है, एक पवित्र स्थान पर वृक्ष के नीचे कोई केले का वृक्ष होगा, वहाँ पवित्र स्थान था, कोई मुनिराज साधनारत थे, कोई भव्य दर्शन करके भगवान के समक्ष में गया, उसको विकल्प आया कि भगवान गुरुदेव उनके कितने भव बाकी उन मुनिराज के। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस झाड़ के नीचे बैठे हैं, उसके जितने पत्ते हैं उतने भव बाकी उनके। तो बड़े खुश हो गए। केले के 3 पत्ते, केला होता नहीं, उसके 3 ही पत्ते होते हैं, 1 2 3। अब खुश हो गए। जा करके मुनिराज को कहूँगा कि आपके तो 3 भव बाकी, एक देव का और मनुष्य। और जब देखा तो वो तो इमली के नीचे बैठे, और उठ करके कहाँ बैठ गए वो? इमली के नीचे। ओहो, अरे भगवान आपने ये क्या किया? यहाँ क्यों क्या हो गया? अरे आपके 3 भव थे, इमली के पत्ते। इमली के कितने पत्ते होते हैं? आपने कितने भव बढ़ा लिए? और वो मुनिराज गदगद हो गए। ओह, मेरे तो अनंत भव कट गई, अनंत भव कट गए। इमली के पत्ते संख्यात हैं, तो संख्यात भव में पोस्ट अने निकट भव्य। इमली के कोई पत्ते ज्यादा संख्यात है, मामूली है। चलिए आयु कर्म के लिए बताते हैं। नारक तेरी योग्य मानुषायु, 4 प्रकार के नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। देखो ये नरकायु है। आयु वैसे खराब लगती है आपको हमको, लेकिन नरकायु के उदय में सम्यक दर्शन होता है नहीं? अरे चोर साथ ही जो पृथ्वी में 84 लाख बिल, किसी भी बिल में रहने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। देवायु के उदय में भवंत्री कोई भी हो, देवांगना, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है नहीं? लेकिन तिरंचायु एक इंद्रिय से असंगी तक सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। मनुष्य में लब्ध पर्याप्त समूर्छन मनुष्य, उसको पात्रता नहीं। म्लेच्छ खंड में रहने वालों को पात्रता नहीं। चलिए 4 आयु, इसका भी बहुत विवेचन है। अब नाम कर्म की 93 प्रकृति घिनी। आप पहले 42 लिखा नहीं तो गति कितनी? 4 गति नाम कर्म है। आपको हमको कौन सा गति नाम कर्म का? अभी कौन सी गति नाम कर्म का उदय चल रहा है? बंद कौन सी गति नाम कर्म का हो रहा है? देव। पक्की बात, उदय चल रहा है मनुष्य गति, बंद किसका हो रहा है? क्योंकि अभी अन्य गति के बंद के योग्य परिणाम नहीं। अभी अपने जाति 5 पंचेंद्रिय जाति, कौन सी जाति का उदय है? और बंद किसका चल रहा है? पंचेंद्रिय जाति का चल रहा है। तो गति जाति शरीर, औदारिक शरीर नाम का, लेकिन वैकृत शरीर का बंद हो रहा है। किसका? और वैकृत अंगोपांग का बंद हो रहा है। गति शरीर अंगोपांग निर्माण का बंद हो रहा है। बंधन संघात अभेद कर दिया। बंध संघात संस्थान देवगति के साथ में कौन से? समचतुर संस्थान। देवगति के साथ में कोई सहनन का बंध नहीं होता है। स्पर्श प्रशस्त स्पर्श रस गंध वर्ण का बंध हो रहा है। आनुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी का बंध हो रहा है। अग्रलोक का हो रहा है। उपघात का भी हो रहा है। परघात का भी, उपघात का। उपघात का बंध कहाँ तक होता है? 8वें के 6ठे। परघात का भी बंद हो रहा है।
आताप का और उद्योत का, ये तिरंज गति के साथ में होता है। अपने आताप उद्योत का बंध नहीं हो रहा है, श्वासोच्छ्वास का बंध हो रहा है, विहाव गति प्रशस्त विहाव गति का बंध हो रहा है, और उदय जोगी व्याव गति है, प्रत्येक शरीर का बंध हो रहा है, तरस का हो रहा है, सुबक का हो रहा है, सुस्पर का हो रहा है, शुभ का हो रहा है, और बादल का हो रहा है, सूक्ष्म का नहीं हो रहा है, पर्याप्त नामकरण का बंध हो रहा है, स्थिर नामकरण का बंध हो रहा है, और शुभ नामकर्म हो गया न, स्थिर नामकर्म का, आदि नामकर्म का बंध हो रहा है। और ऐसा यश कीर्ति, अभी तो यश कीर्ति का ही बंद हो रहा है, वैसे छठे तक ऐसे कीर्ति का बंध छठे तक होता है। और तीर्थंकर का बंध नहीं, वो तो बाद मूल में ही होता है। ये नामकरण की संक्षेप में लेना, ये जंगल है, चित्रकार है, ये चित्र, ये जो चित्र बने नाना प्रकार के, अपना चित्र बना है, ये चित्र यही रहेगा कि परिवर्तन हो जाएगा है। अरे एक जीवन में परिवर्तन होता, बचपन का फोटो देखो और 60-70 वर्ष की उम्र का फोटो देखो। आज कोई उसमें आया कोरोना, उसमें लिखा 21 सितंबर से मंदिर खुलेंगे। 21 सितंबर से, अभी तो आज 30 है, कल 31 है अगस्त का, फिर उसमें भी एक शर्त लगाई कि 100 से अधिक इकट्ठे नहीं होना, 100 व्यक्ति तो काम चल जाएगा उसमें। और फिर एक शर्त लगाई 60 वर्ष से ऊपर को और 8-10 वर्ष से नीचे बच्चे को और किसको बताए उनको ब्रेक रहेगा। ओम नमः, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती है, लिखा है उन्होंने, अभी ट्रेन वगैरह के विषय में नहीं लिखा है। खैर जंगल है, जानो कर्म तो फिलोसॉफी है, बही खाता है आपका हमारा, आपके पास बही खाता, कितना बढ़िया बिना पैसे के बही खाता है, इतना बढ़िया, एक पैसे का इधर उधर नहीं होता, इतना बढ़िया खाता, कितना किस भाव में किसको कितना लेना देना वो सब बराबर इस खाते में मालूम पड़ता है। फिर इसके बाद अपन दो चले नीच गोत्र उच्च, अपने अभी उच्च गोत्र का उदय चल रहा है, तो बंद भी जरा सा मुंह सिकुड़ दिया, तो जरा सा परिणामों में अंगुली आ गई, किसका बंद हो गया? नीच गोत्र का। परात नीच गोत्र का बंद, पर की निंदा, ये नीच गोत्र का निंदा होती है पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में तो कोई काल ही नहीं, इसलिए जो निंदा करता है, एक देखो पढ़ते तो थे, बहुत पुरानी बात है, सत्संग में जाते थे तो वहाँ एक आधा पौन घंटे के लिए इस प्रकार की गोष्ठी होती थी कि भारतवर्ष में कौन साधक संत विद्वान अरे अपने अभिप्राय को पुष्ट करता और नहीं करता है। वहाँ और कोई बैठ नहीं सकता, खास कर चुपके से बैठ जाते थे, लेकिन मन में आता था उसकी जो समर्थ करता है उसके लिए कहते हैं अच्छा, और जो नहीं करता है वो तद्दन मिथ्या दृष्टि, नहीं आया समझे। तो हमको ये लगता था कि या तो ये तो पीठ पीछे किसी के विद्यमान दोषों को भी पीठ पीछे कहना निंदा है। अविद्यमान की तो बात जाने दो, हम नहीं जानते किसका क्या अभिप्राय है, लेकिन विद्यमान दोषों को भी पीठ पीछे कहना ये निंदा कहलाती है, नीच गोत्र का बंध कहलाता है। मैंने कहा सभी नीच गोत्र का बंध हो रहा है और सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि तो नहीं है। हाँ, यानी अंतरात्मा कहती सम्यक दृष्टि थोड़ी, ये नीच गोत्र का बंध का काम तो चल रहा है, प्रत्यक्ष सभी अनुमोदना कर रहे हैं। आप अपने में भी लगाना, निंदा के भाव होते कि नहीं होते? अरे 24 घंटे में वो कहाँ तक यहाँ लगाया है कि किसी की प्रकृति पड़ जाती है बिना निंदा किए तो उसका जमीन होता है।
जब तक निंदा करके पेट नहीं भरता है तब तक नीच गोत्र का बंध है। नीच को देखो, देवों को उच्च गोत्र है, नारकियों को नीच गोत्र, तिरंचों को नीच गोत्र का उदय है। मनुष्यों में नीच और उच्च दोनों गोत्र का उदय है। नीच गोत्र, अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, 5 प्रकृति है। देखो किसी भी आप कुछ भी मत करो, लेकिन किसी काम में उनको विघ्न मत डालो, अंतराय मत डालो। जो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, प्रतिक्रमण आदि जो भी भव्यात्मा खूब आनंद से करो, यानी उसमें कभी अपने को उसमें बाधा नहीं करना चाहिए। अंतराय की 5 प्रकृति, यहाँ तक प्रकृति बंध का वर्णन होता है। 7 सूत्रों में स्थिति बंध का वर्णन करते हैं। आदि तक तीसरे नाम अंतराय से 63 सागर कौट्य कौट्या परास्थिति। देखो कौट्य कौट्य, त्रिंशित, परा, उत्कृष्ट स्थिति, ये सबके साथ लगाना। आदि के 3 कर्म को ज्ञानावड़, दर्शनावड़ और वेदी और अंतराय, इन चारों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोटि सागर की कितने 63 सागरोपमक कोटि कौट्य परा उत्कृष्ट स्थिति। तो मोहिनी की कितनी, तो मोहिनी की 70 मोहनीय, अरे 70 कोड़ा कोटि सागर की दर्शन मोह मिथ्या, 20 नाम गोत्रियो, नाम गोत्र की कितनी 20 कोड़ा कोटि सागर की उत्कृष्ट। सब उत्तर प्रकृतियों का अलग है, मूल प्रकृतियों का, ये मूल प्रकृतियों का बताया, उत्तर का अलग है। जघन्य स्थिति के लिए बताया। आयु का भी 63 सागरोपमान्य आयुष्य, सिर्फ आयु के तो 33 सागर की ही उत्कृष्ट स्थिति देवनाशियों की अपेक्षा होगी। जगन्य नाम गोत्रियो रष्टो लिखा, नाम गोत्र की जगन्य कितनी होती 8 मूर्ति, वो भी 10वें गुण स्थान में क्षपक्षणी वाले के, वहाँ नाम की यश कीर्ति की और गोत्र की, उच्च गोत्र की 8 मूर्ति की स्थिति बंद होता है। आबादा उसका अंतर्मूर्त पड़ता है। शेषाणाम अंतर्मूर्त, शेष कितने बचे देखो, तो उनकी अंतर्मूर्त बता रहे हैं। एक छूट गया शायद, अपराध 12 मूर्ता वेदनीय, वेदनी की कितनी है जगन्य 12 मूर्ति, वही 12 मूर्ति की 10वें गुण स्थान में जो 7 वेदनी है क्षपक्षणी वाली, उनके 12 मूर्ति की, नाम गोत्र की जो 8 मूर्ति बताई उच्च गोत्र और यश कीर्ति की, और बाकी कर्म बचे 5 उनकी जगन्य स्थिति बंद अंतर्मूर्त का होता है। चाहे वो ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, 10वें गुण स्थान में जाए। आयु का तो क्या कहते, श्वास के 18वें भाग आयु होती है उसका, और भी लगा लेना चाहिए। अंतराय का 5 कर्म, यानी वेदनीय कर्म, नाम गोत्र को छोड़ करके 5 की जगन्य स्थिति कितनी पड़ती है अंतर्मूर्त की। यहाँ तक स्थिति बंध का भी वर्णन हो चुका। विभागून भव, फल देने का नाम अनुभाग बंदे, वो अनुभाग अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। सही यथा नाम ज्ञानावरण का अनुभाग, ज्ञान को आवरण करने का है, दर्शनावरण का दर्शन को, सब पूरा अपना देखना। मिथ्यात्व का बोरा पागल कर देता है, स्वरूप का भान नहीं होता है। और यथा नाम ततश्च निर्जरा, इसके बाद फल दिया। तो देखो व्यवहार में आपने किसी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, भोजन में थोड़ा विलंब था, तब तक वो बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, बैठे रहेंगे, और भोजन किया इसके बाद ततश्च निर्जरा, फल दिया इसके बाद छुट्टी, फिर चाहे वो वहीं रहो नहीं रहो, उससे कुछ आपका हानि लाभ नहीं, वायु क्षेत्र में रहो, चले जाओ। ततश्च निर्जरा, प्रदेश बंद अनुभाग बंद का हो गया 3 सूत्रों में। और प्रदेश बंद के लिए 6 प्रश्न हैं। नाम प्रत्या सर्वतः योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगावस्थिता सर्वात्म प्रदेशेश अनंता अनंत प्रदेश। नाम प्रत्यय जो का वर्गना कार्मण वर्गना, उसके परमाणु, ये ज्ञानावरणादि कर्म उपादान वो है, उससे ये कार्मण वर्गना ही उपादान रूप से फिर 8 कर्म रूप प्रबंधन करती है। तो नाम प्रत्यय लिखा। सर्व तो कब करती है, अरे सर्व हर समय हर समय हर समय, सुबह शाम दिन रात। क्यों करती, योग क्यों आती, योग विशेषात, योगों की विशेषता से। उसका स्वभाव क्या, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगार
सर्वात्म, और कहाँ होती दिख, और एक सर्वात्म प्रदेश, 8 मध्य प्रदेश में नहीं छोड़ना, सर्वात्म प्रदेशों कितने प्रमाण में होता है, तो कहते अनंत अनंत, कम से कम अभव्य राशि से अनंत गुणे, अधिक से अधिक सिद्ध राशि के अनंत में भाव। ये प्रदेश पद को बहुत सुंदर वर्णन कर्मकांड वगैरह में इसका वर्णन किया है। समय के अनुसार अपन सूक्ष्म करते, इस प्रकार प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध का वर्णन हुआ। इन कर्मों में पुण्य और पाप प्रकृति हैं, वो एक स्थिति की अपेक्षा अलग भेद है, अनुभाग की अपेक्षा बताते। सद्वेद्य शुभायु नाम गोत्रा, साता वेद्य शुभायु, शुभायु 3 है वो, शुभ नाम। पुण्य प्रकृति कितनी है? नाम कर्म की पुण्य प्रकृति कुल प्रकृति नाम कर्म की 93 बताई कि नहीं बताई? उसमें 50 पाप प्रकृति बताई और 63, तो 50 और 63 कितनी हो जाती है? 50 63 113 हो गई, और नाम कर्म की तो 93। तो कहते हैं ये स्पर्शादि पुण्य रूपी होते और इसलिए 113 हो जाती, उसमें 63 प्रकृति और 50 पाप प्रकृति है। शुभ आयु 3 आयु और गोत्र ये पुण्य प्रकृति, और बाकी बची अतो न पापम माने असाता वेदनीय, नरकायु, नीच गोत्र और नाम कर्म की कितनी प्रकृति हैं? और घातिया की 47 है। कितनी? घातिया की 37 नाम कर्म की, कुल मिला करके अपन कहते हैं 100 प्रकृति पाप, और पुण्य प्रकृति कितनी? 68। यानी वर्णन तो महाबंद कर्मकांड ग्रंथों के द्वारा बहुत कुछ है। गागर में सागर के समान ये अध्याय है। आपको हमको इस अध्याय को पठन श्रवण करते हुए यानी इतनी सावधानी रखना कि जिससे मिथ्यात्वादी अनंतानुबंधी कर्मों का बंध न हो। ये हमारा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है। बंध से बच नहीं सकते हैं, लेकिन अशुभ बंध से बच सकते हैं। बंध तो तीर्थंकर महापुरुष संतों को भी होता है, लेकिन हम अशुभ से इस प्रकार इति तत्वार्थादि मोक्षाश्रय अध्याय। ओम नमः ओम नमः ओम नमः जाप दे देते। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 धर्मांगाय नमः। हे जिनवाणी पार